Assalamu alaikum class. This is Heather Riaz, your course instructor for data structure, algorithm and analysis. And today is lecture 2, in which we will cover arrays, operations on linear arrays, which are traversing, inserting and deleting. So what are arrays? An array is the simplest type of data structure. Array हमारे पास हम जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि what is data structure? A structure to hold the data. और अरे हमारे पास उनमें से एक सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है. इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑल ऑफ सेम टाइप्स. यानी हमारे पास अरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनकी टाइप जो हो वो हमेशा सेम हो. इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ बॉक्स विद मल्टीपल कंपार्टमेंट्स इन विच ईच कंपार्टमेंट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग ओनली वन डेटा आइटम. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम एक बॉक्स लें और इस बॉक्स के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स बनाएं, यानी हिस्से बनाएं, और हर हिस्से में सिर्फ एक एलिमेंट स्टोर हो सकता है. लेकिन हमारे पास हर हिस्से के अंदर एलिमेंट हमेशा सेम टाइप का होगा. ईच अरे इज गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे आर एक्सेस्ड विद द रेफरेंस टू देयर पोजीशन. हम जो भी अरे बनाएंगे डेटा स्ट्रक्चर अरे का, उसको हम कोई ना कोई नेम असाइन करेंगे और हम उस अरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसकी पोजीशन से. ईच एलिमेंट इन द अरे हैज अ यूनिक पोजीशन. यूनिक मीन ऐसे यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी दो एलिमेंट्स की सेम पोजीशन हो, हर एलिमेंट की अपनी पोजीशन होगी, क्योंकि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता है. दिस इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स, और उस यूनिक पोजीशन को हम अरे में इंडेक्स बोलते हैं. The array name and the index of elements are used to directly reference the element within the array. हमारे पास अगर ये दो चीजें हों, array name और उसका index, तो हम किसी भी लोकेशन वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं. और हमारे पास सिंटेक्स ये होता है कि हम array name बाहर लिखते हैं एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लोकेशन देते हैं इंडेक्स. अच्छा, अगर हमको array दे दी जाए और हमको कुछ पैरामीटर्स दे दिए जाए, तो हम उसका मैक्सिमम साइज कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारे पास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे इज कॉल्ड द साइज ऑफ एलिमेंट्स. हमारे जितना मैक्सिमम नंबर अरे हमारा होल्ड कर सकता है, हम उसको साइज कहते हैं, साइज ऑफ अरे. द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे इज कॉल्ड लोअर बाउंड. पहले एलिमेंट की लोकेशन को मैं लोअर बाउंड कहूंगा, लोकेशन को, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, लोकेशन की. एंड द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द अपर बाउंड. और लास्ट एलिमेंट जो मेरा स्टोर हो सकता है अरे के अंदर, उसकी लोकेशन को मैं अपर बाउंड कहूंगा. द इंडेक्स कैन बिगिन एट 0 और 1. वो कह रहे हैं कि इंडेक्स हमारा 0 या 1 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वन डायमेंशनल अरे इज कंप्यूटेड एज, हमारे पास ये फॉर्मूला है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, जिसमें हम ये इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि मेरे पास एक अरे डिक्लेयर की इंटीजर टाइप की और उसका साइज था 10, यानी ये 10 एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है. तो मेरे पास लोकेशन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इंडेक्स 0 से, 0 टू 9. तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? अपर बाउंड मेरा क्या है, 9, द लास्ट स्टोर्ड वैल्यू, एंड द लोअर बाउंड क्या है, फर्स्ट लोकेशन विच इज 0 एंड प्लस 1. तो 9 माइनस 0 प्लस 1 इज 10. सो इस फॉर्मूले के जरिए मुझे पता चला कि 10 मेरे अरे का साइज है. अच्छा, अभी तो हमने देखा ना कि अरे क्या है और अरे के अंदर एलिमेंट जो हैं वो किस तरह हम लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं. अब अरे जब हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा, इंट अरे 10 लिखा था, एक अरे डिक्लेयर की थी इंटीजर टाइप की 10 साइज की. तो मेमोरी में कैसे क्रिएट होती है, मेमोरी में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन अरे ऑक्यूपाइज अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी. दिस मेमोरी ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट. ये अरे की खासियत खूबी भी है और ये समटाइम्स बुराई भी होती है उसकी, कि हमारी अरे जो है वो मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस ब्लॉक लेती है मेमोरी का. यानी अगर आपने 10 स्पेस अरे बनाई है 10 साइज की, तो मेमोरी में उसको 10 की 10 एक साथ जहाँ पर स्पेस मिलेगी वो वहीं पर अरे क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो अरे क्रिएट नहीं करेगा. यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने एक 10 साइज की अरे बनाई है तो दो एलिमेंट्स मेरे अरे के मेमोरी के स्टार्ट में हो, दो एलिमेंट्स मेरे मिड में हो, दो एंड में हो, और इस तरह यानी स्कैटर्ड फॉर्म में हो. ऐसा पॉसिबल नहीं है अरे के साथ. अरे को जब भी डिक्लेयर हो, चाहे वो 10 एलिमेंट्स की अरे हो
चाहे वो 1000 एलिमेंट्स की अरे हो, वो हमेशा उसको मेमोरी में कंटिन्यूस ब्लॉक मिलेगा तो वो डिक्लेयर होगी। ईच पार्ट ऑफ द ब्लॉक रिप्रेजेंट वन एलिमेंट ऑफ द अरे, और हर एक जो ब्लॉक होगा वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। In C++, these elements are numbered from 0 to n-1, where n is the total number of elements। यानी कि हम जब ऑर्डरिंग करते हैं, अभी जैसे हमने लास्ट में भी देखा, हम हमेशा C++ में ऑर्डरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। Each element of the array also has a unique memory address। अरे में हर एलिमेंट का यूनिक मेमोरी एड्रेस होगा, क्योंकि हर चीज़ ने अल्टीमेटली कहाँ जाके स्टोर होना होता है, हमारी रैम मेमोरी में। और मेमोरी में हर चीज़ ने जो भी वैल्यू मेमोरी में स्टोर होगी उसको कोई ना कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस के जरिए हम उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे 10 साइज की अरे है तो मेमोरी में हमारे पास 10 एड्रेसेस होंगे जहाँ पर वो वैल्यूज होंगी वो कंटिन्यूस। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द अरे इज कॉल्ड द बेस एड्रेस। जो मेरी अरे का पहला एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट लोकेशन पर एलिमेंट होगा, उस लोकेशन की एड्रेस को हम हमेशा बेस एड्रेस कहते हैं कि बेस एड्रेस इज द एड्रेस वेयर योर अरे स्टार्ट्स इन द मेमोरी। Since the elements of an array occupy a continuous block of memory, if the base address of the array is known, the address of the any element of the array can easily be computed। वो कह रहा है चूंकि मेमोरी में array continuous block ऑक्यूपाई करती है और अगर हमें फर्स्ट एड्रेस का पता है, बेस एड्रेस का, तो हम कोई भी एलिमेंट का एड्रेस इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। वो कह रहा है कि सपोज x इज एन array and the index for its first element is the 1। यानी x एक array है जिसमें पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या है हमारे पास 1। the base address for the array is L0 and C represent the memory size of each element in bytes। वो कह रहा है कि जो मेरा बेस पहला एलिमेंट है उसका जो मेमोरी में एड्रेस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बेस एड्रेस, मैंने अभी बताया, और उसको उसने यहाँ पर डिनोट कर दिया L0 से। एंड C रिप्रेजेंट द मेमोरी साइज। अब मेमोरी साइज क्या होता है, हर ब्लॉक का एक मेमोरी साइज होगा। अगर मेरे अरे बनाई है 10 साइज की तो हर उसमें 10 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक का अपना साइज होगा। और वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की अरे बनाई है। अगर आपने इंटीजर की अरे बनाई है, शॉर्ट इंट की, तो शॉर्ट इंट कितनी स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है 2 बाइट। और अगर हमारे पास लॉन्ग इंटीजर हो, लेकिन बड़ा नंबर हो, तो वो कितनी करेगा, 4 बाइट। और अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो वो भी कितनी ऑक्यूपाई करेगा, 4 बाइट। यानी अगर मैं एक अरे बना रहा हूँ जो शॉर्ट इंट की है तो उसमें हर ब्लॉक का साइज क्या होगा, 2 बाइट। तो इसलिए यहाँ पर C से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस ब्लॉक साइज को जो कि बाइट्स में होगा। द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट विद k इंडेक्स इज कंप्यूटेड एज। और अगर हमको अब देखें, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता है, हमारे पास बाइट ब्लॉक साइज पता है, और हमने जिस लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस करना है हम अब उसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे फाइंड करना था थर्ड एलिमेंट का या हमारे पास एग्जांपल भी दी हुई है। अब वो जो k है वो हमारा वो इंडेक्स है जिसका हमने एड्रेस फाइंड करना है। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला है L0 प्लस C इंटू k-1। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। इफ एन अरे x हैज 5 एलिमेंट्स, मैंने एक अरे बनाई 5 एलिमेंट की, और ईच ऑफ 2 बाइट लेंथ, और हर ब्लॉक मेरा 2 बाइट का है। देन टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ थर्ड एलिमेंट ऑफ x, और मैंने क्या फाइंड करना है, थर्ड एलिमेंट। तो मेरा L0 मेरा, और एंड व्हेन द बेस एड्रेस ऑफ अरे इज 200, और उसने L0 दे दिया 200। अब मेरे पास L0 200 है, C उसने बता दिया ब्लॉक साइज 2 बाइट है, और इंडेक्स मुझे कौन सा फाइंड करना है, थर्ड। तो थर्ड का मेरा एड्रेस, तो k मेरा क्या हो, 3। मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा और देखें मुझे वैल्यू मिल गई 204। अब जो थर्ड एलिमेंट है मेरी अरे का वो मेमोरी में 204th लोकेशन पर पड़ा हुआ है, मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरी इसकी खूबी है कि मेरी अब अरे चाहे 10,000 एलिमेंट्स की हो, 1,00,000 एलिमेंट्स की हो, मुझे अगर सिर्फ बेस एड्रेस पता है और मेमोरी और ब्लॉक साइज पता है तो मैं किसी भी वैल्यू के जो एड्रेस है, लोकेशन, उसका मैं विद इन सेकंड कंप्यूट कर सकता हूँ। तो ये हमने अब तक देखा कि व्हाट इज अरे। ठीक है, अरे का हमने 2 फॉर्मूला से रिलेटेड पढ़े कि अरे का साइज फाइंड करने के लिए और मेमोरी में अरे में किसी भी लोकेशन की
मेमोरी एड्रेस फाइंड करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं अरे में कुछ ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन है हमारे पास ट्रैवर्सिंग का। In traversing operation, each element of an array is accessed exactly once for processing. This is also called the visiting of array. Traversing हमारे पास ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर हम अरे के हर एलिमेंट को वन टाइम विजिट करेंगे, यानी हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें जिसके लिए हमें अरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करना है वन टाइम, उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे? ट्रैवर्सिंग। An array is traversed to process its data. For example, to compute the sum of values of each element of an array, all elements of array are accessed exactly once and their values are added. वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अरे दे दी जिसमें 5 नंबर्स हैं और मैं कहता हूँ कि मुझे पांचों नंबर ऐड करके रिजल्ट दो, तो आपको एक एक दफ़ा हर वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। ये जो हर वैल्यू को मैं वन टाइम विजिट कर रहा हूँ, इसी चीज़ को हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। Similarly, to print values of each element of an array, each element of an array is accessed exactly once. यानी अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी अरे में 5 एलिमेंट्स हैं और इन पांचों को रिजल्ट प्रिंट करवा दो, कंसोल आउटपुट पर इनको प्रिंट करवा दो, तो भी आप क्या करेंगे? मेरी अरे के हर एक एलिमेंट को एक दफ़ा विजिट करेंगे और प्रिंट करते जाएंगे, यानी वन टाइम विजिटिंग हुई, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पर ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। और जैसे कि ये यहाँ पर उसने एक एल्गोरिदम दिया कि राइट एन एल्गोरिदम to print out even values stored in the linear array। यानी वो कह रहे हैं कि मैंने अरे दे दी है 10 एलिमेंट्स की, इसके अंदर जो इवन नंबर है उनको प्रिंट करवा दो। अब मुझे इवन प्रिंट तो इवन होंगे सिर्फ, लेकिन मुझे हर नंबर को पहले फाइंड आउट करना है क्या ये इवन है या ऑड है, तो इसलिए मुझे हर एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। और चूंकि अगर हर एलिमेंट को मैंने विजिट किया तो इट मीन्स इट्स अ ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। तो सिंपल उसने यहाँ पर एल्गोरिदम बताया कि पहले उसने कहा कि जो स्टेप 2 और 3 जो हम आगे बताने जा रहे हैं, इसको रिपीट करो कब तक? फॉर c इज इक्वल टू 0 से 9 तक, यानी c मेरी वैल्यू होगी, वो हर दफ़ा उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और पहले c 0 था, फिर 1 हुआ, तो 2 हुआ, यानी 9 तक हमने यही काम दोबारा करना है। तो c हमारी क्या है? लोकेशन इंडेक्स। उसने कहा इफ़ abc मेरी अरे है, उसमें जो मेरा इंडेक्स अगर 0 इंडेक्स है तो abc में 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो कि उसको मैं 2 पे डिवाइड करूँ और वो बराबर हो 0 के, इट मीन्स वो 2 पे पूरा डिवाइड हो गया, तो वो इवन नंबर है, तो वो उसको प्रिंट कर देगा, वरना जो है वो प्रिंट नहीं करेगा, एग्जिट कर जाएगा, और ये लूप चलती रहेगी सी फ्रॉम 0 टू 9 तक। तो इसमें हमारा क्या हुआ? ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है इंसर्टिंग ऑपरेशन। इंसर्टिंग ऑपरेशन ऑन लीनियर अरेज। अच्छा, इंसर्टिंग में हमारे पास देन फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं कि जब इंसर्टिंग ऑपरेशन क्या है कि हमने अरे में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी है। अब जब ऐड करने लगते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं। नंबर 1, या तो मैं अपनी अरे में के जो भी नंबर ऐड करने जा रहा हूँ उसके एंड में अटैच कर दूँ, यानी मेरे 10 की साइज की अरे और उसमें 5 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो मैं जो नया एलिमेंट ऐड करूंगा वो 6th लोकेशन पर होगा, उसके बाद ऐड करूंगा 7th लोकेशन पर होगा, यानी वह एंड से अटैच हो रहे हैं। पहला ये ऑपरेशन है। सेकंड क्या है? इंसर्टिंग एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन। मैं कहता हूँ कि अरे के अंदर एंड में नहीं वैल्यू अटैच करनी, किसी खास लोकेशन पर ऐड करनी है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अरे है, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स मौजूद है, मैं कहता हूँ कि थर्ड एलिमेंट के ऊपर, थर्ड लोकेशन के ऊपर मैंने ये वैल्यू स्टोर करनी है। तो थर्ड पर तो पहले से एक और पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम फर्दर क्या प्रोसेसिंग करेंगे, हम इसको आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द अरे। कंसीडर एन अरे टेम्प। एक मैंने अरे बनाई, उसका नाम रखा टेम्प, हैविंग 10 एलिमेंट्स विद इट्स फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैविंग ए यूनिक वैल्यू एज शोन। नीचे उसने बनाकर दिखाई हमारे पास कि एक अरे है टेम्प, उसके अंदर उसने 3 वैल्यू स्टोर करवाई, लेकिन उसका मैक्सिमम साइज क्या है अरे का? 10 है। To insert a value 78 at the end of the array, the assignment operator is written as, यानी कि मैंने अगर फोर्थ लोकेशन जो कि चूंकि मेरा इंडेक्स सी प्लस में 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं उसको कहूँगा कि थर्ड लोकेशन, थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो मैंने वैल्यू एंड करूँगा, तो मैं सिंपल इस तरह से लिखूंगा टेम्प 3 इज इक्वल टू 78। तो मेरे जो एंड था जहाँ पर मेरी वैल्यू ख़त्म हो रही थी, वहाँ पर न्यू वैल्यू आके अटैच हो जाएगी। सिंपल। So inserting at the end of the array is very simple operation.
ठीक है, एल्गोरिदम क्या है कि मैंने अब वही कि मेरे अगर पहले 3 एलिमेंट्स के अंदर डाटा मौजूद है और 10 साइज के अरे है, तो मैं 4th एलिमेंट से स्टार्ट करूंगा लोकेशन से और 9th तक लूप को बार बार चलाता रहूंगा, और हर लूप के अंदर मैं यूजर से वैल्यू लूंगा और उसको स्टोर करता जाऊंगा मैं अरे के अंदर। देन हमारे पास जो नेक्स्ट इंसर्ट का ऑपरेशन है, इंसर्टिंग वैल्यू एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन, ये अब ट्रिकी पार्ट है। A new value can also be inserted at a specified location in an array. To insert a new value, the values of all the existing elements are moved one step forward or backward to make a space for the new value. यानी कि जब हम अरे के अंदर किसी न किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर डेटा को एंटर करेंगे, तो उस लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी होगी वहां से लेके एंड ऑफ द अरे तक सारा डाटा एक राइट शिफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक 4 चेयर्स है और उस पे 4 चेयर्स हैं और मैं सेंटर में उनके एक चेयर ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि 2 चेयर्स को, जो हमारे एक तो बिगिनिंग है उसको नहीं, बिगिनिंग से जो एंड की तरफ 2 चेयर्स होंगी उनको मैं आगे शिफ्ट करूंगा और दरमियान में फिर मैं अपनी जो चेयर रखनी थी वो रखूंगा। यानी मेरे उस लोकेशन जहां से मैंने डाटा को एंटर करना है वहां से लेके एंड ऑफ द अरे तक मेरा सारा डाटा शिफ्ट होता है। तो उसके लिए हमारे पास अब ये एल्गोरिथम है कि हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर वैल्यू कैसे एंटर करनी है अरे में। इनपुट वैल्यू m, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो वैल्यू एंटर करनी है हम वो इसको इनपुट में ले लेंगे और उसको स्टोर करेंगे m वेरिएबल में। ठीक है, देन इनपुट द पोजीशन, अब मैंने उसको अरे में किस पोजीशन पे एंटर करना है वो मुझे इंडेक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 4th इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी है 48, तो मेरा m क्या है 48 और पोजीशन क्या है 4th। अब हमारे पास फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप से repeat steps number 4 to 5 while n is greater than is equal to position variable। थर्ड में वो ये कह रहा है कि ये जो मेरे 4th से 5th तक के स्टेप है इसको आपने बार बार रिपीट करना है, कब तक, जब तक आपकी n की वैल्यू पोजीशन से ग्रेटर देन नहीं हो जाती। n क्या है, मेरे जो लूप मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसकी पहली कंडीशन, यानी यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि मैं n को इनिशियलाइज कर रहा हूँ मेरी साइज ऑफ द अरे के साथ, और साइज ऑफ द अरे n मेरे पास क्या है, साइज ऑफ द अरे है। यानी मेरे पास अगर अरे है 10 साइज की, मैंने अरे बनाई है 10 लोकेशंस की, तो मेरा n के अंदर वैल्यू है 10। अब मेरे पास 3 वेरिएबल्स है, m जिसके अंदर मेरी वैल्यू जो मैंने इंसर्ट करनी है, पोजीशन जिसके अंदर मेरे पास इंडेक्स है जहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड करनी है, और n जो कि मेरा साइज ऑफ द अरे है जो कि 10 है यहाँ पर। तो मेरा 4th स्टेप क्या है, abc मेरा अरे का नाम है, abc इंडेक्स में n+1 इज इक्वल टू abc n। तो राइट देखें क्या लिखा है, राइट साइड पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर के वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पर असाइन हो जाती है। तो वो कह रहा है लेट्स सपोज अगर मैं 6th लोकेशन ले लेता हूँ, तो abc ब्रैकेट के अंदर क्या है 6 की वैल्यू कहाँ चली जाए, abc n+1 यानी 7th में। यानी मैंने कहा कि 6th लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है वो 7th में स्टोर हो जाए। इसी तरह ये जब लूप दोबारा चलेगी तो फिर क्या होगा, 7th वैल्यू की लोकेशन कहाँ चली जाए 8th पर, फिर मैं कहूँगा 8th की लोकेशन 8th की वैल्यू कहाँ चली जाए 9th लोकेशन पर। यानी अब आपको नजर आ रहा है कि मेरी उस वैकेंसी क्रिएट करने के लिए मुझे सारी वैल्यूज एक राइट शिफ्ट करनी पड़ी हैं। अगर मैं 4th वैल्यू पर 4th लोकेशन पे नई वैल्यू इंडेक्स करनी है, तो पहले वो जो 4th पे वैल्यू पड़ी थी उसको मैं 5th पे भेजूंगा, 5th पे जो पड़ी थी उसको 6th पे भेजूंगा, 6th पे जो पड़ी थी उसको 7th पे, 7th टू 8th और सो ऑन एंड ऑफ द ईयर तक मैं ये काम करता रहूंगा। ठीक है, ये मैं करता रहूंगा जब तक कि मेरी जो वैल्यू है पोजीशन की n की वो मेरी पोजीशन के बराबर नहीं आ जाती, क्योंकि मैंने राइट शिफ्टिंग करनी है कहाँ से, उस लोकेशन से लेके एंड ऑफ द अरे तक। तो मैं ये राइट शिफ्टिंग लोकेशन के अरे के एंड से स्टार्ट करूंगा और लोकेशन तक उसे लूप में चलाऊंगा। जैसे ही मैं उस लोकेशन पे पहुंचूंगा तो मैं क्या करूंगा, वहां पर अपनी न्यू वैल्यू को एंटर कर दूंगा। तो 6th स्टेप क्या होगा कि मैं जब उस पोजीशन पर, जब मेरे पास सारी अरे राइट शिफ्ट हो गई, तो मैं उस पोजीशन के ऊपर वो m वैल्यू स्टोर कर दूंगा और मेरा एल्गोरिथम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
डिलीटिंग ऑपरेशन ऑन द लीनियर अरे। अब हमारे जो सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास वो है डिलीशन ऑपरेशन। अभी हमने ट्रैवर्सिंग पढ़ा, हमने इंसर्टिंग पढ़ा, और अब हम डिलीशन पढ़ेंगे। अब इंसर्टिंग की तरह डिलीशन में भी हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। डिलीशन का मतलब मैंने अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए यहाँ पर, लोकेशन। अब मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वैल्यू नहीं कोई डिलीट कर रहा, मैं उसे कह रहा हूँ कि इस लोकेशन पे पड़ी वैल्यू को खत्म कर दो, मुझे सिर्फ लोकेशन चाहिए। तो जब हम एलिमेंट डिलीट करने जाएंगे कोई भी लोकेशन, तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम अरे के एंड से डिलीट कर दें या किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर एलिमेंट को डिलीट करें। तो पहले हम देखते हैं कि एंड ऑफ द अरे कैसे डिलीट करेंगे। डिलीटिंग और रिमूविंग अ डेटा आइटम एट द एंड ऑफ द अरे इज सिंपल एंड इजी। टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द अरे, the last element is accessed and deleted by placing a null value or by decreasing the size of the array। वो कह रहे हैं कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट अरे का डिलीट करना है, अगर हमें एंड में करना है, तो हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे लोकेशन को, और उसमें नल वैल्यू पास कर देंगे या अरे को साइज छोटा कर देंगे, तो जिससे हमारा वो एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी हमारे इंडेक्स अरे में से। जैसे उसने नीचे बनाकर दिखाई एक अरे कंट्री की, जिसमें हर लोकेशन पे मेरा कंट्री नेम पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने अगर कोई मैंने फॉर एग्जांपल अमेरिका को रिमूव करना है, थर्ड वो सॉरी, ये चूंकि मैं डिलीट एट द एंड ऑफ द अरे पढ़ रहा हूँ, तो मेरा जो लास्ट एलिमेंट है वो 5 है लोकेशन, और उस पर क्या पड़ी हुई है, वैल्यू इंडिया। तो मैं सिंपली फिफ्थ लोकेशन पर नल सेव करवा दूंगा और मेरा लास्ट वैल्यू डिलीट हो गई। डिलीटिंग एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन। When an item is removed from a specified location within an array, the items from that location up to the end of the array are moved one location toward the beginning of the array. The size of the array also decreases. वो इसमें ये जैसे इंसर्टिंग में हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर वैल्यू को एंटर करना था, इसी तरह जब हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर डाटा को डिलीट करना है, तो हमारी एंड ऑफ द अरे से लेके उस लोकेशन तक वैल्यू सारी क्या होंगी, लेफ्ट शिफ्ट। यानी कि हमारी जब कोई स्पेसिफाइड लोकेशन पे डाटा डिलीट करेंगे तो वैकेंसी क्रिएट होगी। अब उस वैकेंसी को फिल तो करना है हमने, तो क्या करेंगे, एंड से सारा डाटा एक स्टेप पीछे लेकर आएंगे, तो मेरी ऑटोमेटिकली वो वैकेंसी रिमूव हो जाएगी। जैसे अगर मैंने फोर्थ लोकेशन पे डाटा रिमूव किया है, तो फोर्थ मेरा एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिफ्थ वैल्यू को फोर्थ पे स्टोर करूँगा, फिर सिक्स्थ को फिफ्थ पे, फिर सेवन्थ को सिक्स्थ पर, फिर एट्थ को सेवन्थ पर। अब मैं सारी क्या करूँगा, वैल्यूज एक लेफ्ट शिफ्ट करूँगा उस वैकेंसी को रिमूव फिल करने के लिए। टू डिलीट अमेरिका एट पोजिशन 3, द कंटेंट ऑफ लोकेशन 4 and 5 आर मूव्ड वन स्टेप टू द बिगिनिंग ऑफ द अरे। अगर मैं थर्ड लोकेशन में जो अमेरिका है उसको डिलीट कर दूं, तो मेरा जो नेक्स्ट टू वैल्यूज हैं पाकिस्तान और चाइना, वो एक लेफ्ट शिफ्ट होंगी। तो क्या होगा कि थर्ड लोकेशन पे अब पाकिस्तान आ जाएगा और फोर्थ लोकेशन पर चाइना। इसका हमारे पास एल्गोरिदम क्या है, राइट एन एल्गोरिदम टू डिलीट द वैल्यू एट लोकेशन के ऑफ एन अरे कंट्री हैविंग एन एलिमेंट्स। यानी कि अभी हमने देखा हमारे पास के क्या है, हमारे पास एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो हमारे पास 5 है, तो एन हमारे पास 5 है, के हमारे पास लोकेशन है, मैंने थर्ड लोकेशन का एलिमेंट डिलीट करना है, तो के हमारे पास 3 हो गया। तो सबसे पहला क्या स्टेप है कि मैं चेक इनपुट लोकेशन करूंगा, जो मैंने डिलीट करनी है वो मैंने कर दी के में, जो कि 3 थी। अब इफ सेकंड स्टेप क्या है, इफ के इज ग्रेटर देन एन देन प्रिंट इनवैलिड। यानी अगर मैं मेरी अरे का साइज ही 5 है और मैं कहूँ सिक्स लोकेशन डिलीट कर दो, तो मैं एरर दे दूंगा कि भाई 6 लोकेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरा अरे का मैक्सिमम साइज ही 5 है। तो अगर आप कोई ऐसी लोकेशन एंटर कर देंगे जो मेरे एन यानी साइज ऑफ द अरे से भी ग्रेटर है, तो वो इनवैलिड का एरर दे दे। और अगर आपने इनवैलिड लोकेशन नहीं दी, तो फिर क्या होगा, मूव ईच एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड लोकेशन वन स्टेप टुवर्ड द बिगिनिंग। यानी कि तमाम एलिमेंट मैं क्या करूँगा, वन स्टेप मूव करूँगा टू द बिगिनिंग यानी कि लेफ्ट शिफ्ट करूँगा। द आइटम एट द स्पेसिफाइड लोकेशन इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड। जब मैं सारे एलिमेंट्स एक लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, तो वो जो वैकेंसी थी मेरी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी और आइटम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अब क्या होगा कि फॉर रिपीट फॉर सी इज इक्वल टू k2 n-1।
के क्या है, वो लोकेशन, वहां से लेके n-1 यानी एंड ऑफ द अरे तक ये लूप चलेगी। और हर दफा होगा क्या कि c+1 यानी कि अगर मेरा सी अगर मेरा स्टार्ट में 6 है तो क्या होगा, 7th लोकेशन मेरी 6 पर जाके स्टोर हो जाएगी, 8th लोकेशन क्या होगी, मेरी 7 पे स्टोर हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली अगर मैंने 4th डिलीट किया तो जब 5th एलिमेंट 4th पे आके स्टोर हो जाएगा तो 4th पे जो भी वैकेंसी थी वो खत्म हो जाएगी और वहां पर वैल्यू, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे क्या हो गया, मेरी 4th पे जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो डिलीट हो गई। तो इस तरह हम अपनी अरे के अंदर किसी भी लोकेशन पे वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने अरे के अंदर हमने ये 3 ऑपरेशन पढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्टैक को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।